आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना दिनों दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। जिले में सोमवार को कोरोना ने 208 दिन पुराना एक ही दिन में 288 मरीज मिलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोमवार को 456 कोरोना संक्रमित मिले। जिले में सर्वाधिक सुमेरपुर ब्लॉक में 91, पाली शहर व आसपास के क्षेत्रों में 81, सोजत में 42, सादड़ी में 37, बाली में 27, रानी में 17, जैतारण में 17 और रोहट में 12 कोरोना के मरीज सामने आए। इसके अलावा भी कई ब्लॉक में मरीज मिले, जबकि बानगढ़ अस्पताल में 4 मौतें हुई। इनमें से एक ही कोरोना संक्रमित मरीज निकला। शेष 3 मरीज कोरोना संदिग्ध थे। उनकी HRCT की रिपोर्ट में स्को 15 से ज्यादा था। सोमवार को सांडेराव निवासी 60 साल के वृद्ध की कोरोना से मौत हुई। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उनको 14 अप्रैल को बानगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार तेज होती जा रही है। स्थिति ये है कि जिले में एक बार फिर से कोरोना का महाविस्फोट हुआ है, जिससे सरकार और प्रशासन की सख्ती के दावे खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी ओर आम जनता की चिंता भी बढ़ गई है। अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड केस रविवार को मिले, जहां 1963 पॉजिटिव और 4 मौत का सरकारी आंकड़ा पेश किया गया। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ये आंकड़ा हकीकत से दूर है कि शनिवार को अकेले आदर्श नगर मोक्षधाम पर 7 कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि शनिवार को कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 ही बताई गई थी। वहीं रविवार को सरकारी आंकड़ों में जयपुर में 4 मौत बताई गई, जबकि आदर्श नगर शमशान घाट में खबर लिखे जाने तक 5 कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार द्वारा छुपाए जा रहे मौत के आंकड़े पर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार पर तो वैक्सीनेशन को लेकर निशाने साध रही है, लेकिन खुद के राज्य में नहीं झांक रही। प्रदेश में कई जगह कोरोना की जांच तक नहीं हो रही। राज्य सरकार मरने वालों का आंकड़ा तक छुपा रही है। आखिर जनता से असली आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, इसका जवाब तो राज्य सरकार ही देगी। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के ऊपर निशाने, चाहे वैक्सीनेशन हो, इंजेक्शन हो, उन पर निशाने साध रही है। वो अपने खुद के उसमें नहीं देख रहे हैं कि राज्य के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि बीते दिनों के अंदर मेरे पास में भी शिकायतें आई थी कि कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है। जब कोरोना की जांच नहीं होगी तो कैसे आएंगे। और जो कोरोना के अंदर भी जिनकी डेथ हो रही है, वो डेथ भी रेट भी सब सामने नहीं आ रही है कि भी कितने हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ये सब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जनता से, और क्यों छुपाए जा रहे हैं कि इसका जवाब तो सरकार ही देगी। जिस हिसाब से राजस्थान में कोरोना की भयावहता है वो भी काफ़ी गंभीर है, और उसके साथ में सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है कि नहीं हम अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, अच्छा सब कर रहे हैं। अच्छा प्रबंधन कर रहे हो तो आप छुपा क्यों रहे हो? बहरहाल हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर राज्य सरकार असल मौत का आंकड़ा छुपा क्यों रही है। जोधपुर कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 नियमों की सख्ती से पालना की जा रही है। बिना मास्क किसी भी यात्री को रेलवे स्टेशन की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों का टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें रेलवे स्टेशन पर प्रवेश दिया जा रहा है। रेलवे के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि यात्री मित्र बनाकर रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करवाया जा रहा है। यात्री मित्र टीम में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और RPF के जवान शामिल हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि यात्री कोविड नियमों की पालना कर रहे हैं। हमने एक यात्री मित्र करके एक टीम बना रखी है, जिसमें हमारे रेलवे के स्टाफ हैं, TTs हैं और रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी हैं। ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो यात्री अंदर प्रवेश कर रहा है, पहली बात तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर लाइन में हो। उसके बाद वहाँ पर फुट ऑपरेटेड एक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगा रखी है, जिससे उनका हाथ सैनिटाइज किया जाता है। उसके साथ साथ उनका सामान सैनिटाइज किया जाता है। वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनके यानी टेम्परेचर चेक किया जाता है, और इन 3 चीज़ों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही यात्री को अंदर प्रवेश दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पर मास्क और जरूरी सामान के लिए मशीनें लगाई गई हैं। पुलिस भी लगातार ट्रेनों में यात्रियों की जांच कर रही है। GRP थाना पुलिस के थाना अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि नियमों के तहत
जीआरपी पुलिस लापरवाह यात्रियों के चालान काट रही है और उन्हें प्रेरित भी कर रही है। कोविड के जो सरकार ने नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना के लिए हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को समझाते हैं कि निश्चित दूरी रखी जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और सैनिटाइजर से हाथ स्वच्छ किए जाए। इस तरह से हम लोगों को समझाते भी हैं। और अभी जो जिस हिसाब से ट्रेनों में भीड़ वगैरह रहती है, तो जो इनकी रिपोर्ट है कोविड से संबंधित, वो भी चेक की जाती है। उसके लिए लाइनिंग वगैरह बनाना, उसको डिस्टेंस रखना इत्यादि सारे काम हमारे पुलिसकर्मी वो आरपीएफ को भी हम सहयोग में लेके करते हैं। रेलवे प्रशासन के दावों के उलट यात्रियों का कहना है कि स्टेशनों पर तो बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन यात्रा के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना को देखते हुए ना रेल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता दिख रहा है। यहाँ पे ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था थी जब मैं बैठा था, और वापस जब रेल के अंदर बैठा तो एक सीट पे 3 बैठे थे चिपक के। जो सरकार कह रही है 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वहाँ पे मुझे 2 गज की दूरी क्या 1 सेंटीमीटर की भी दूरी में नहीं मिली। कुल मिलाकर आमजन और प्रशासन मिलकर ही कोरोना से लड़ सकते हैं। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा ताकि सफर सुरक्षित रहे। पाकिस्तान से रोज हिंसा की खबरें आ रही हैं। गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। फ्रांस के खिलाफ भड़के टीएलपी समर्थक इमरान सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लाहौर और कराची में 2 दिन की हिंसा में 8 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस की लोगों से झड़प, गोलीबारी और मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं। सोमवार को 198 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। एक वीडियो में टीएलपी सरगना साद रिजवी को भी पीटने का दावा किया गया। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे ये हमारी बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रशीद अहमद ने टीएलपी के साथ सुलह होने की बात कही थी। सोशल मीडिया में फौजियों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान फौज में विद्रोह हो गया है। 73 सैनिक और 87 पुलिसकर्मी टीएलपी में शामिल हो गए हैं। वो यही कहते हैं कि फ्रांस के कुत्ते को बाहर निकाल दो। क्यों नहीं निकालते आप? फ्रांस ने सरकारी सतह पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीएलपी के बहाने मजहबी जमातों और पार्टियों को साधने का प्रयास किया है। देखिए, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीका का फर्क है। मौजूदा हालत में पाकिस्तान की हालात सांप छुछुंदर जैसी हो गई है, जिसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते। इमरान फ्रांस के राजदूत को देश से निकाल सकते नहीं, क्योंकि इससे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन नाराज हो जाएंगे। वहीं ऐसा नहीं करने पर देश के इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार की नाक में दम किए रहेंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। वो 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। 3 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द हुआ है। उन्हें 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता भेजा गया था, लेकिन तब ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उन्होंने ये दौरा रद्द करना पड़ा था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि आने वाले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों की बातचीत होगी। ब्रिटेन में विपक्षी दल भी दौरा टालने या रद्द करने की मांग कर रहे थे। विपक्ष चाहता है कि द्विपक्षीय संबंधों पर ऑनलाइन चर्चा की जानी चाहिए।
कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड तेजी के साथ बाजार में साल की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 882 पॉइंट नीचे 47,949 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 258 पॉइंट के नुकसान के साथ 14,359 पॉइंट पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के सबसे निचले स्तर 47,362 तक भी फिसला। भारी गिरावट के चलते एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर 201.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो शुक्रवार को 205.23 लाख करोड़ रुपए था। शुक्रवार को सेंसेक्स 28.35 पॉइंट चढ़कर 48,832.03, जबकि निफ्टी 36.40 अंक ऊपर 14,617.85 पर बंद हुआ था। हमारा भिवाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है आईमैक्स, वो हमारे नियंत्रण में था। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। इस बार ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, तो भारत सरकार ने जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उनको अपने अंडर में ले लिया। ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अपने हाथ में ले लिया। अब गुजरात के बराबर राजस्थान में केसेस है, वहां 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और राजस्थान में 124 मैट्रिक टन। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचाएंगे हम? सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है इस बीमारी में। हमने ऑक्सीजन कंडेंसर वो 1500 प्रिक्योर करने के कल ऑर्डर दिए हैं। 10 KL ऑक्सीजन जनरेट करता है एक, तो उससे 3000 लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी बात, वैक्सीन। राजस्थान में जो कैटेगरी इन्होंने तय की 45 साल की, वो 2,09,00,000 लोग थे। हम 5,80,000 लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। अचानक वैक्सीन रह गई कम, 1 लाख रह गई। हमारी तैयारी थी 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की, ताकि 1-1.5 महीने में जो कैटेगरी भारत सरकार ने बनाई सबको हम वैक्सीनेट कर देते। अब 7 लाख वैक्सीन रोज जरूरत है, वैक्सीन है नहीं। मांग की गई, चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, मेरे द्वारा, भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री को, तब जाके 10 लाख वैक्सीन दी। कल 4 लाख वैक्सीन दी। अब 14 लाख डोजेस 2 दिन में हम लगा देंगे। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, तो हमको बम्पर स्टॉक क्यों नहीं देते हो? 1 करोड़ वैक्सीन दो कम से कम 15 दिन की, ताकि राज्य में अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो ये जो मृत्यु को होने का खतरा तो टलेगा। एक तरीका ये। दूसरा, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त करो। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पर्याप्त सप्लाई नहीं दे रही है। इनकी शॉर्टेज को दूर करने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। बेड हमारे बढ़ भी गए और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोगों को बचाएंगे कैसे? धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजार में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन कोरोना गाइडलाइन में अंकित निर्देशों के बाद भी अनुमत दुकानों के अलावा अन्य सामानों की दुकान भी बाजार में खुल गई, जिसके बाद उपखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बाजार में गश्त कर व्यापारियों से राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील करते हुए सिर्फ फल, सब्जी, दूध, मेडिकल और किराना से संबंधित दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की। उपखंड प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बाजार में गश्त कर हालातों पर काबू बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान प्रशासन ने कस्बे के धौलपुर बस स्टैंड के पास ऋषभ प्रोविजन व जनरल स्टोर नामक दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना को लेकर प्रतिष्ठान को आगामी आदेश तक सीज कर दिया। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने सोमवार शाम कस्बे के व्यापारियों के साथ बैठक लेकर सरकार द्वारा जारी नवीन कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए व्यापारियों से सहयोग की मांग की।
वहीं व्यापारियों ने उपखंड प्रशासन से किराना, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल के अलावा अन्य दुकानों को भी निर्धारित समय के लिए खोलने की मांग की। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो गाइडलाइन है उसके अनुपालन में हमारे द्वारा जो आज सुबह से बाजार बंद किया गया था, उस उपलक्ष्य में किराना मार्केट एवं अन्य व्यापारियों की मीटिंग ली गई, जिसमें अनुमत दुकानों बाबत हमारे द्वारा बताया गया एवं रेट लिस्ट के बारे में बताया गया कि जो सही कीमत है उसी पर दुकान तब बिक्री की जाए एवं किसी भी रूप में जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। बिना कोरोना गाइडलाइन के कोई भी दुकान नहीं खुले एवं कानून का सहयोग किया जाए। किसी भी रूप में यदि कोई आदमी गलती करेगा एवं कानून की अवहेलना करेगा और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सर, आज कुछ कार्रवाई हुई क्या हमारे द्वारा एक ऋषभ प्रोविजनल स्टोर जो धौलपुर रोड पर है, वो व्यापारी है गुटखा का, उसकी दुकान अनुमत दुकान बनी थी, उसकी दुकान सीज की गई। उसके दुकान में अंदर ग्राहक पकड़े गए और उसको बाहर निकलवा गए, हमने दुकान को सीज किया। जरूतर क्षेत्र के आसपास के गांवों में व कस्बा जरूतर के पशुओं में कुशीटा नाम की बीमारी फैल रही है। बीमारी को लेकर पशु विभाग की उदासीनता नजर आ रही है। पशु विभाग ने गत वर्ष कुशीटा के टीके पशुओं के लगवाए थे, परंतु इस साल पशु विभाग की उदासीनता के चलते कुशीटा की बीमारी के टीके अभी तक नहीं लगाए गए, जिससे क्षेत्र में कुशीटा नाम की बीमारी उग्र रूप लेती जा रही है। बीमारी को लेकर पशुपालक अपने स्तर पर पशुओं का देसी उपचार कर रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।